बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो आज के दिन के लिए जनाब मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ। ये हैं जॉब्स वापडा की, और अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी वापडा की इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इन सीटों के साथ मैच होती है। किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका कार है, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के दरमियान शेयर कर दीजिएगा, ताकि अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पहुंच जाए। तो सबसे पहली सीट है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, 17 स्केल की सीट है। टोटल 6 सीटें हैं। BE या BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 2.0 CGPA, यानी कि कम से कम 2 CGPA होनी चाहिए आपकी। 2 CGPA चाहिए 4 में से। आल्सो हैव PEC रजिस्टर्ड एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और PEC से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रजिस्टर हों। तो सीटें जो है, एज जो है वो 31 से लेकर 33 साल है। ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 3 है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की यहाँ पर 1 सीट है। अगली सीट है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, 17 स्केल की 3 सीटें। सेम क्वालिफिकेशन 2.0, यानी कि यहाँ पर अब आपकी मैकेनिकल में इंजीनियरिंग होगी और रजिस्टर्ड होंगे आप। 21 से लेकर 33 साल तक उम्र। पंजाब की 1 है, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 है। इसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, 17 स्केल की 1 सीट है। BS या BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए 2 CGPA 4 में से। 21 से 33 साल तक का उम्र और पंजाब की 1 सीट है। ये होगी पावर विंग से रिलेटेड। अब आते हैं जी अगली वाटर विंग से रिलेटेड। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी 2 CGPA 4 में से, और PEC से रजिस्टर्ड हों आपको। 21 से लेकर 33 साल तक उम्र। 20 सीटें हैं जनाब इसकी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 20 सीटें हैं। ओपन मेरिट की भी हैं। पंजाब की 9 है, सिंध की 2, सिंध अर्बन की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, फाटा की 1 और इसी तरह आज़ाद कश्मीर की 1 है। जूनियर स्टेनोग्राफर या जियोग्राफर है। असल में ना ये एडवर्टीज़मेंट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने बड़ी जगह पर ढूंढा, मुझे मिला नहीं। 17 स्केल की 4 सीटें। MSc जियो फिज़िक्स में, या ये लफ्ज़ मेरे से सही पढ़ा नहीं जा रहा, ये कोई मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। 2nd डिवीज़न 2 CGPA, HEC से रजिस्टर हों। 4 ईयर या 8 सेमेस्टर आपकी डिग्री होनी चाहिए और 2 CGPA कम से कम 4 में से। 2 पंजाब की हैं, 1 सिंध की और 1 सिंध रूरल की है। इसके बाद आगे चलते हैं जी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्रीकल्चर, 1 सीट है। एग्रीकल्चर में आपकी MSc होनी चाहिए। अगली सीट है जी जूनियर जियोलॉजिस्ट की, 17 स्केल की MSc जियोलॉजी में होनी चाहिए आपकी। 2 मिनिमम CGPA होनी चाहिए, और अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो तब भी आपकी 2 CGPA होनी चाहिए कम से कम। 21 से 33 पंजाब की 1 सीट। रिसर्च ऑफिसर की 1 सीट है। स्टैट या मैथ में होनी चाहिए आपकी MA MSc और 1 सीट है। और नेक्स्ट जो है ये पंजाब की सीट है, 21 से 33 साल उम्र है। रिसर्च ऑफिसर है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, 1 सीट है। MSc फिज़िक्स में होनी चाहिए आप। नेक्स्ट जी रिसर्च ऑफिसर सीमेंट एंड कंक्रीट का, MSc फिज़िक्स में या BS सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या मैकेनिकल वाला भी चल जाएगा। तो इसकी 1 सीट है जी पंजाब की। इसके आगे है जी रिसर्च ऑफिसर हाइड्रोलिक्स का, 2 सीटें हैं और 17वें स्केल की सीट है। BSc आपकी सिविल में होनी चाहिए, और 1 पंजाब और 1 KPK। आगे आता है जी HR डिवीज़न की असिस्टेंट डायरेक्टर HR&A, 3 सीटें हैं। 17वें स्केल की। MBA होना चाहिए आपका, मास्टर इन HRM होना चाहिए आपका, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या BBA ऑनर्स होना चाहिए आपका, MSc मैनेजमेंट में होनी चाहिए, तो आपका ये चल जाएगा। 21 से 33 साल तक उम्र। पंजाब की 1, सिंध रूरल की 1 है और KPK की 1 है। आगे है जी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम एंड सिस्टम एनालिस्ट, 17 स्केल की 6 सीटें हैं। मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और ये सीटें हैं जनाब 2 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। पंजाब की जनाब आपकी 2 हैं। इसके बाद सिंध की आपकी 1 है और आज़ाद कश्मीर की 1 है। इसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर
अच्छा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर ऑपरेशंस की 17 स्केल की 2 सीटें हैं, एक ओपन मेरिट की है और एक पंजाब की है। आगे चलते हैं जी, फाइनेंस विंग की सीट है, ऑडिट ऑफिसर की 1 सीट, सीए या सीएमए या एसीसी होना चाहिए, उम्र 21 से 33 साल तक, ओपन मेरिट की सीट है जी। अप्लाई करेंगे आप ऑनलाइन थ्रू OTS की वेबसाइट से, वहाँ पर ये तकरीबन 200 से 250 रुपया तकरीबन इसकी फ़ीस है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो मैं बिना वक्त ज़ाया करे आपको लेके जाता हूँ डायरेक्ट, हम OTS की वेबसाइट पे जाते हैं जनाब। जैसे ही आप OTS वेबसाइट के मेन पेज पर आते हैं तो आपको ये जनाब सबसे पहले नंबर पर एडवर्टीज़मेंट फ्लोट करता हुआ नज़र आ जाएगा, वाटर एंड पावर मैनेजमेंट डिवीज़न। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज लोड कर देगा। तो जैसे ही ये नेक्स्ट पेज लोड करेगा तो इस पेज के अंदर जितनी सीटें हैं उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इनमें से अगर आप किसी पर भी अप्लाई करना चाहें, उसकी डिटेल देखना चाहें, अप्लाई करना चाहें तो वेरी सिंपल है, आप व्यू पे क्लिक करें। इसके बाद है जी ये अपना 7 दिसंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे तो वही ऐड जो मैं पढ़ रहा था वो शो हो जाएगा। रजिस्टर के फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रजिस्टर हो जाएंगे। अपना नाम पहले आप टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, CNIC ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऐड करके आप क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। इसके बाद जितनी बाकी की डिटेल है वो आप इसके ऊपर साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही आपकी ये अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा और 200 रुपये का चलान निकलेगा, वो आप ऑनलाइन पे कर देंगे। तो उसके बाद फॉर्म अगर नीचे डिटेल कोई हुई तो उसको भेजने का बारे में लिखा गया तो वो आप OTS को भेज देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं भेजेंगे। उम्मीद है कि आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो समझ आ गई होगी। वापडा की सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही था आज के लिए जी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।